पांघरली अभिमानाची लेणी। ओलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी। दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला विठळाच्या घामाने भिजला देश गौरवासाठी झिजला। दिल्लीचेही दगडातील महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा। तर विशेष अधिवेशन आज मराठा आरक्षण लागू करण्यासंदर्भातचा कायदा करण्यासंदर्भात बोलावण्यात आलेला आहे आणि या अधिवेशनाला आता सुरुवात झालेली आहे। सुरुवातीला राज्यपालांचं अभिभाषण पार पडेल आणि त्यानंतर या अधिवेशनाला सुरुवात होईल। राज्य विधानमंडल के इस प्रथम सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। मेरी सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षि छत्रपति साहू महाराज, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य महान स्वप्नदृष्टा एवं समाज सुधारकों द्वारा अधिकथित किए गए उच्च आदर्शों का निरंतर अनुसरण कर रही है। लंबे अरसे से चले आ रहे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को सुलझाने की दृष्टि से महाराष्ट्र सरकार सम्मानीय उच्चतम न्यायालय में अपने पक्ष को मजबूती से रख रही है। महाराष्ट्र सरकार सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले मराठी भाषिक लोगों के लाभ के लिए शैक्षिक, चिकित्सक और विभिन्न अन्य योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन कर रही है। महाराष्ट्र देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में से एक है। देश की कुल डीजीपी में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 14.2% है और भारत के कुल निर्यात में 17.3% हिस्सेदारी के साथ यह निर्यात में भी अग्रणी रहा है। मेरी सरकार ने सन 2027 से 28 तक देश के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के अनुरूप राज्य के लिए $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस वर्ष में प्रोत्साहन पैकेज योजना के तहत 61,576 करोड़ रुपयों के निवेश मूल्य की 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे राज्य में 53,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। देश में सीधे विदेशी निवेश आकर्षित करने में महाराष्ट्र सबसे अग्रणी रहा है। राज्य में 65,500 करोड़ रुपए का सीधे विदेशी निवेश हुआ है। यह निवेश देश के कुल सीधे विदेशी निवेश का 48.78% है। मेरी सरकार ने जनवरी 2024 में दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच में 3,53,000 करोड़ रुपयों की राशि से अधिक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे राज्य में 2 लाख नौकरियां सृजित होगी। मेरी सरकार ने राज्य की निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य की पहली महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन नीति 2023 को घोषित किया है। नवी मुंबई में मापे औद्योगिक क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश से जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्थापित किया जाएगा। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 1 लाख रोजगार सृजित होंगे। मेरी सरकार ने नांदगांवपेट अमरावती में पीएम मित्र पार्क के लिए 1,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। इससे 2,200 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। मेरी सरकार ने बल्क ड्रग पार्क के लिए रायगढ़ जिले में के दीघी में 1,000 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की रखी है। मेरी सरकार ने एकीकृत और टिकाऊ उद्योग वस्त्र नीति 2023 से 28 घोषित की है, जिससे 25,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा
और अगले 5 वर्षों में राज्य में लगभग 5 लाख नौकरियां सृजित होगी। उक्त नीति में सौर ऊर्जा के उपयोग पर बल दिया गया है। मेरी सरकार ने राज्य को हरित हाइड्रोजन और उसके तत्सम पदार्थ विनिर्माण का अग्रणी केंद्र बनाने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति 2023 प्रस्तुत की है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और 6 निजी विकासकों के साथ 2,76,000 करोड़ रुपए के निवेश की नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना से संबंधित सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे 64,000 नौकरियां का सृजन होगा। मेरी सरकार ने ग्रामीण युवाओं में रोजगार के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र स्थापित किए हैं। मेरी सरकार ने गोंदिया और गढ़चिरौली जिले के नक्सली क्षेत्र में युवाओं को सक्षम बनाने और रोजगार देने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है। साथ ही गढ़चिरौली में 2 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। मेरी सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस वर्ष 1,53,000 से अधिक रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। मेरी सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों जिनके भर्ती विज्ञापन या अधिसूचना 1 नवंबर 2005 के पूर्व जारी हुई थी, परंतु 1 नवंबर 2005 को या उसके पश्चात वे सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं, उन्हें केंद्र सरकार के आधार पर पुरानी निवृत्त पेंशन योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार ने वर्ष 2023-24 में संपूर्ण राज्य में 424 रोजगार मेलों का आयोजन किया था, जिसमें 24,000 से अधिक उम्मीदवारों को विभिन्न नौकरियों के लिए चयनित किया गया था। दिसंबर 2023 में नागपुर में एक राज्य स्तरीय महारोजगार मेला आयोजित किया गया था, जिसमें 11,000 से अधिक उम्मीदवारों को विभिन्न नौकरियों के लिए चयनित किया गया था। मेरी सरकार ने महाराष्ट्र भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के संकेत स्थल पर 21 लाख से अधिक सन्निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत किया है।